हेलो दोस्तों, बैटर्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है 9 तारीख है, 10-11 2 दिन बीच में है और 12 और अब इन 2 दिनों में मैं तो केवल मेरे पास मेरे जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके जो लेख आए हुए हैं उनको ही डालूंगा। अपनी ओर से कुछ नहीं कह पाऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करूंगा, क्योंकि 2 दिन में एक्सप्लेनेशन का अब कोई मतलब नहीं है। सारी जो कुछ चीज़ें मैं डालूंगा। अब मैंने यहाँ एक्स सीएम मोहन साहब का वो ले रखा है, समरी ले रखी है। ये समरी दे रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताऊंगा। और जिस प्रकार ये बात कर रहे हैं तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, मैं तेने के यहाँ कहीं नहीं लगता। बहुत नॉलेज है इनको, बहुत चीज़ों को इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मैं पढ़ के बताऊंगा। और दूसरा, अभी हमारी हालत ऐसी बनी हुई है, हम जानते हैं कि अपडेशन का केस लगभग डिसाइड हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारी हालत ऐसी है जैसे न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच की थी फाइनल में। हमको पता था 256 रन न्यूजीलैंड नहीं बना सकता है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं था। और जब लगातार 2-3 छक्के लग जाते थे न्यूजीलैंड की ओर से, ऐसा लगता है उन्होंने 3 छक्कों में 256 रन बना लिए हैं। मतलब जो चिंता होती है ना, जब फाइनल तक नहीं पहुंचते ना, रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक संदेह भी रहता है, घबराहट भी रहती है, चिंता भी रहती है। लगभग वही हाल हमारा है। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तब तक ऐसे ही रहेगा। दोस्तों, टाइम निकल जाएगा। अब मैं आपको जो मोहन साहब ने समरी दी है, मैं उसका पढ़ूंगा। आप इसका इंटरप्रेट आप ही करना। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ देता हूँ तो आप समझ लेना, क्योंकि बहुत सी चीज़ मैं ही नहीं जानता। इन्होंने एडिशनल पेंशन जो आई है हमारी इसमें 35(1) में, उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अंत में इन्होंने ये बताया कि चाहे कितना ही कोशिश कर लो, जो फॉर्मूला बेस्ड आपका मेथड है, यानी आरबीआई वाला, उसको लाना पड़ेगा। और आपका जो 35(1) में अपेंडिक्स में फॉर्मूला जो दे रखा है दूसरे प्रकार का है, उससे काम नहीं चल पाएगा। मल्टीप्लाइंग स्लैब सिस्टम, 2 प्रकार के मेथड है, एक स्लैब सिस्टम, एक फॉर्मूला सिस्टम। स्लैब सिस्टम बहुत ही डिफिकल्ट है और जो आरबीआई का सिस्टम है वो सिंपल है। और आरबीआई के सिस्टम को ये नहीं कह रहे वो 1/3/2019 से लागू हुई, ऐसा नहीं कह रहे हैं। दोनों ही चीज़ें, आरबीआई सिस्टम हो या स्लैब सिस्टम हो, इनको शुरू से ही जहाँ से ये रेगुलेशन बना है वहाँ से किया जा सकता है। तो वो बताए, अब मैं पढ़ के बताता हूँ। द फॉर्मूला यू कोटेड इज नोन एज द स्लैब सिस्टम। ये जो आपका उसमें आपका अपेंडिक्स 1 में है, उसको स्लैब सिस्टम कहते हैं। विच वाज ओरिजिनली डिजाइन टू कैलकुलेट द बेसिक पेंशन फॉर दोज हु रिटायर्ड एट द 16 पॉइंट इंडेक्स प्री जनवरी 1986। The retiree's argument in the Supreme Court is that Regulation 35.1 explicitly mentions Appendix 1. This slash system based logic is the only legal way to unfreeze a pension and calculate the additional pension needed to match the current base pension. अब ये जो आपका कह रहे हैं अपेंडिक्स 1 में जो दे रखा है एडिशनल पेंशन और बेसिक पेंशन जो दे रखी है ना, उसको अनफ्रीज करने के लिए स्लैब बेस्ड सिस्टम को लाना है। द अपेंडिक्स 1 फॉर्मूला एंड द आरबीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और आरबीआई का जो फॉर्मूला कहते हैं हम उसको हम कहते हैं आरबीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और अपेंडिक्स में दे रखा है वो स्लेब सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये आर एक्चुअली 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीचिंग इट सेम, और दोनों के दोनों एक ही एम उद्देश्य का पूरा करते हैं, अपडेटेड पेंशन की ओर ले जाते हैं। द 2 मेथड्स एक्सप्लेन। अब कहते हैं कि जो 2 मेथड में बता रहा हूँ वो इस प्रकार है। द आरबीआई फॉर्मूला मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकल जाएगा। जैसे को 2.44 से निकाला, फिर 1.63 से ऐसे करके निकाला, तो एकदम आपको पता चल जाएगा कितना क्या है। अपेंडिक्स फॉर्मूला जो है इसमें 50%, 45%, 40% ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। द लीगल ओवर एंड अबव कन्फ्यूजन, द टर्म एडिशनल पेंशन इन अपेंडिक्स 1 इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। अब जो एडिशनल पेंशन है अपेंडिक्स 1 में, उसको लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। अब उन्होंने बता दिया कि ये जो ऑलरेडी जो आपका आरबीआई पेंशन है उसमें ऑलरेडी जो एडिशनल पेंशन इंक्लूडेड है, और जो एडिशनल पेंशन है हमारी जो स्लैब बेस्ड सिस्टम है 40%, 50% ऐसे उसको निकालनी पड़ती है। उसके बाद चलते वाई द पेंशनर्स मेंशन बोथ। अब दोनों को पेंशन क्यों मेंशन करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों को ये मेंशन कर रहे हैं तो रिटायरीज कोट अपेंडिक्स 1 टू प्रूव दैट द लॉ ऑलरेडी allows for higher payment than 50%. They quote the RBI formula to show how it should be calculated easily. The additional pension is simply the mathematical difference between your old provisional life and your new updated life. Crucial point. The only thing that would be over and above your
रिवाइज्ड बेसिक इज द एक्स्ट्रा पेंशन फॉर सीनियर्स। अब जो कोई भी चीज़ जो होगी, जो एडिशनल पेंशन होगी, उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पेंशन जाती है सीनियर्स को, इस 80 साल में, 85 साल में, और ऐसे करके 90 साल में दी जाए, उसको कहते हैं एडिशनल पेंशन। यहाँ वो एडिशनल पेंशन नहीं है। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट MC सिंगला केस लीडिंग अप टू 12 मार्च, अब 12 मार्च 2026 को जो कुछ भी यहाँ होगा, उसमें कहा उनमें 3 अप्रोच फॉर द, और 3 पीरियड के जो चार्ट दे रखे हैं। अब इसमें क्या होगा, द IBA अप्रोच, IBA कहेगा मॉडिफाइड RBI फैक्टर, आपकी जो पेंशन है वो RBI फैक्टर पर दी जाएगी। मतलब स्लैब सिस्टम से नहीं आएगी, जो 50% 40% जो अपेंडिक्स 1 में दे रहे, तो IBA तो कहेगा ये। द IBA is leaning heavily toward the RBI multiplying factor, like the 2.44 for 8th bypass settlement, rather than the complex system of appendix 1 का complex system को नहीं यूज करेगा। उसके बाद आपका है why the slab system 50%, 45%, 40% इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट। इसको डिफिकल्ट है इसको इस प्रकार कैलकुलेट करना। Their goal, they are using the RBI factor to show the total financial outgo. Using a single multiply, they can present a lump sum cost to the court to argue। अब ये RBI फैक्टर की क्यों बात करेंगे, जब RBI फैक्टर को लेकर के आएंगे कोर्ट में देना पड़ेगा, तो एक फैक्टर से कितनी पेंशन इस समय जा रही है, उस पेंशन को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और बता देंगे कोर्ट को कि इतना हमारा टोटल खर्चा है। ये इसी को जाएंगे, इसी को लेकर के जाएंगे, इनका कहना है। द गैप एग्रीमेंट, द IBA चार्ट लाइकली शोज दैट द एडिशनल पेंशन, द डिफरेंस बिटवीन द योर 10,998 एंड द अपडेटेड 26,835 इज ए न्यू लाइबिलिटी दैट द पेंशन फंड्स कैन नॉट सस्टेन विदाउट द गवर्नमेंट कैपिटल। और गवर्नमेंट को इसमें सहायता करनी पड़ेगी, मतलब RBI ये दिखा देगा कि इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। द पिटिशनर्स approach, the state validated RBI factor, the retirees counter is using appendix 1 basic slab to justify only the RBI factor is totally correct. The logic, they argue that the 40% slab on the balance from appendix 1 mathematically matches the results of the RBI। मतलब इनको घुमा फिरा कर लाया थे, बताते हैं कि दोनों एक जैसे ही हैं। Their goal, they want to prove that the RBI factor is not new gift they are arguing for, but simply a modern way of calculating that regulation 35(1) and appendix 1 is already provision 995। मतलब ये आपकी जो अपेंडिक्स है ना, अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीतर घुसा जाएगा, जो आदमी जानकार है वही बता सकता है। वो कहते हैं अपेंडिक्स में कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें भी RBI फॉर्मूला इंसर्ट है, इनबिल्ट है। विच वन विल बी द करेंट। अब ये है मेन चीज़, 12/3/2026 को आपको कोर्ट क्या दे सकता है, वो अपना मत बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे कोर्ट का मत बता रहे, अपना मत बता रहे, कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू अडॉप्ट द RBI मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द फाइनल ऑर्डर। जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो कोर्ट आपको RBI मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर जाएगा, ये इनका मानना है। क्यों? यूनिफॉर्मिटी, इट इज ऑलरेडी ए टेस्टेड मॉडल इन ए सिस्टर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी ये RBI में ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। एक चीज़ सिंपलिसिटी, ये बहुत सिंपल है, सीधा सीधा एक फैक्टर दे दी जाएगा, अपनी बेसिस को मल्टीप्लाई करो और वो सारा कुछ हो जाएगा। प्रेसिडेंट, द कोर्ट हैज ऑलरेडी नोटेड दैट बैंक पेंशन शुड बी ऑन द लाइन ऑफ द RBI। और कोर्ट भी यही कहेगा भाई, क्यों, हम जब RBI हमारा रेगुलेटर है तो RBI के अनुसार ही हमारी पेंशन होनी चाहिए, समझे। द न्यूट्रलाइजेशन वर्सेज अपडेशन, अब एक चीज़ और ने क्लियर कर दी है कि जो आपके न्यूट्रलाइजेशन वर्सेज अपडेशन लीगल ट्रैप, कहते हैं द पेंशनर्स और रिटायरीज आर मेकिंग ए क्लियर डिस्टिंक्शन फॉर द 12 मार्च 2025 हियरिंग। DA न्यूट्रलाइजेशन ओनली कंपेंसेट्स फॉर इन्फ्लेशन, मतलब DA न्यूट्रलाइजेशन की बात होती है तो वो केवल इन्फ्लेशन की बात करता है, अपडेशन नहीं होता उससे। पेंशन अपडेशन 2.44 फैक्टर कंपेंसेट फॉर स्टैंडर्ड लिविंग, बेज रिवीजन के लिए होता है। उसके बाद है देर आर 100% DA इज ए कोला कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, बट रेगुलेशन 35(1) इज अबाउट पे पैरिटी। देयर फॉर हैविंग 100% DA डज नॉट satisfy the requirement to update the
फ्रोजन बेसिक पेंशन। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छा रख करके कई चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। यदि हमारा 12 तारीख से आगे ये चलता है तो फिर हम इस सब चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे। लेकिन अभी में तक मेरे पास जो कुछ है उनकी जो समरी है, ये लास्ट की समरी आ चुकी है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ आपको, चल जाए। और उन्होंने तो अपने हिसाब से यही मांगा है कि इनके पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है केवल और केवल आरबीआई फैक्टर। आरबीआई फैक्टर से वो सिंपल है और वो यूनिफॉर्म है और टेस्टेड है, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसी पर जाएगा, ये इनका कहना है। और तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।